हुकूमत के खिलाफ PDM की रैलियों का आगाज आज बहावलपुर से किया जाएगा। मरियम नवाज शरीफ की मेज़बानी में निकाली जाने वाली रैली में मौलाना फजलुर रहमान और दीगर कायदीन शिरकत करेंगे। इंतजामिया का अपोजिशन को रैली की इजाजत देने से इनकार। डिप्टी कमिश्नर का कहना है रैली निकाली गई तो सियासतदान जिम्मेदार होंगे। नून लीग ने खबरदार किया कि गिरफ्तार कारकुनान को रिहाई ना दी गई तो पुरअमन रैली की जमानत नहीं दी जा सकती। पीडीएम की हुकूमत के खिलाफ साल 9 पर रैलियों का आगाज आज बहावलपुर से किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने कहा है कि मरीम नवाज शरीफ आज बहावलपुर में पीडीएम की रैली की मेजबानी करेंगी। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान रैली में शिरकत के लिए मुल्तान पहुंच गए हैं। वो मदरसा कासिमुल उलूम मुल्तान से रैली की क़यादत करते हुए रैली में जाएंगे। पीपल्स पार्टी की रैली गिलानी हाउस से रवाना होगी। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ने पीडीएम की रैली निकालने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। DC बहावलपुर का कहना है कि कोरोना और मुमकिन दहशतगर्दी के खतरात के बायस रैली की इजाजत नहीं दी जा सकती। इजाजत के बगैर रैली के जिम्मेदार मकामी सियासतदान होंगे। ताहम पीडीएम का कहना है कि 1 बजे रैली हर सूरत निकाली जाएगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि कारकुनों के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाकर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। रुकावटें डाली गई तो पुरअमन रैली की जमानत नहीं दे सकते। हमारे कारकुनों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करके उनको गिरफ्तार कर रही है। आज रात हमारे कारकुनों को रैली के रूट पे तैयारी है जो मैं देख के आ रहा हूँ। कोई रखना अंदाजी की तो उसकी जिम्मेदार ये मकामी इंतजामिया होगी। रैली का आगाज दोपहर 1 बजे होगा। रैली मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई सरायकी चौक पहुंचेगी, जहां पीडीएम कायदीन सरायकी चौक पर खिताब करेंगे। पीडीएम का कहना है कि रैली जाली और कठपुतली हुकूमत के खिलाफ है। अवामी ताकत से हुकूमत का खात्मा करेंगे। हुकूमत मुखालिफ तहरीक में पीडीएम आज बहावलपुर में अपना पार शो करने जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में सतलुज टोल प्लाजा से शुरू होने वाली पीडीएम की रैली किन रास्तों से सरायकी चौक पहुंचेगी, बताएंगे सतलुज टोल प्लाजा से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रजब अली मिर्जा। जी बिल्कुल, हुकूमत मुखालिफ तहरीक के दूसरे मरहले में पीडीएम आज बहावलपुर में अपना पावर शो करने जा रही है। मैं इस टाइम मौजूद हूँ लोधरा में सतलुज टोल प्लाजा पर, जहाँ से पीडीएम की रैली का आगाज़ होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि इस रैली की मेज़बानी कर रही हैं कि नायब सदर मरियम नवाज पार्टी रहनुमाओं के हमरा रात ही बहावलपुर पहुँच चुकी हैं, जबकि मौलाना फजलुर रहमान जो पीडीएम के सरबराह हैं रात मुल्तान पहुँच चुके हैं। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी मुल्तान से रैली की शक्ल में सतलुज टोल प्लाजा पर पहुंचेगी। उसके बाद रैली बिंद्रा पुली, लारी अड्डा, मॉडल टाउन B, मॉडल टाउन C और फतेह चौक से होकर सरायकी चौक पहुंचेगी, जहां पर वो रैली के शुरा से मरकजी कायदीन जो है पीडीएम के वो खिताब करेंगे। जी, और अब आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि PPP ने PDM को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आसिफ जरदारी ने अच्छे पत्ते खेले, अब लॉन्ग मार्च में PDM जैसा करेगी वैसा भरेगी। मौलाना फजलुर रहमान ने जवाब दिया कि जो कानून उनके हुकूक नहीं मानता वो उसे नहीं मानते। सवाल किया कि नवाज शरीफ इश्तिहारी हैं तो मुशर्रफ भी इश्तिहारी हैं, उनके खिलाफ क्या किया जा रहा है। अपनी पार्टी में ग्रुप बनने पर कहा कि JUI में टूट फूट नहीं, कांट छांट हो रही है। PDM ने हुकूमत के नजदीक अपनी शिकस्त मान ली और मौलाना फजलुर रहमान की सियासत उलट चुकी है। पीपल्स पार्टी जीत गई है, PDM ने शिकस्त तस्लीम कर ली है। फजलुर रहमान साहब की सियासत फिर उलट हो गई है, उनके सितारे गर्दिश में हैं। इस्लाम और इस्लामाबाद का फ़र्क उनको मलूज़े खातर रखना चाहिए। इस्लामाबाद के कब्जे का ख्वाब फजलुर रहमान को छोड़ देना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का दावा है कि हुकूमत के खिलाफ लड़ाई जिहाद है। फौज आइन के खिलाफ बात करेगी तो उसकी भी मुखालफत करेंगे। PDM ने इस्तीफे देने की तारीख 31 जनवरी रखी थी, वो अभी नहीं आई। उनका कहना है कि बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए जाते, लेकिन बातचीत किससे करें? साजिश नहीं कर रहे हम, बरमला अलल ऐलान अवाम के साथ शाना बशाना होकर इस हुकूमत के खात्मे की तहरीक चला रहे हैं। साजिश तो वो होती है जब मैं छुप कर करता हूँ। जब ये इस्तीफ़ा दे देगा, नए इंतखाब का ऐलान कर देगा, कोई सामने आ जाएगा इलेक्शन कमीशन की सूरत में या कोई दूसरी बात कर। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि PDM का मकसद हुकूमत को नहीं, इस निज़ाम को गिराना है जो जमहूरियत को चलने नहीं देता। PDM अपने मकसद में कामयाब होगी। 2021 पाकिस्तान में इलेक्शन का साल होगा। पाकिस्तान के कौम को इन नालायक, नाअहल, ना तजुर्बेकार और नाकाम हुक्मरानों से निजात मिलेगी। PDM ने फौरन फंडिंग केस का फैसला न होने पर 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज का भी ऐलान किया है।
मौसम से मुतालिक अपडेट करें। पंजाब में बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो गया। हाफिजाबाद, शकरगढ़, जंग और गिरदोनवाह में बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी आज बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। कौमी शाहरा पर सूरत हाल यह है कि कौमी शाहरा पर टंडो मस्ती से शाह हुसैन तक धुंध है। हद निगाह इसकी वजह से 50 मीटर रह गई है। शकरगढ़ से बारिश की सूरत हाल बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मंजूर हुसैन। और गिरदोनवाह में गुज़िश्ता रात से शुरू होने वाली हल्की बारिश का सिलसिला फिल वक्त थमा हुआ है। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए हैं। मौसम इंतहाई खुशगवार है। हालिया बारिश से जहां मौसमी बीमारियों से निजात मिलेगी, महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का यह सिलसिला मंगल तक जारी रह सकता है। कराची के इलाके गुलबई में गाड़ी की टक्कर से एक राहगीर जाँ बहक हो गया है। यूनिवर्सिटी रोड पर कार दरख्त से टकरा गई। एक शख्स हलाक, 3 जख्मी हो गए। जाए हादसा पर दूसरी गाड़ी भी पुल की दीवार से टकरा गई। दूसरी गाड़ी के मुसाफिर महफूज रहे। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात की भरमार से ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने के साथ शहरियों के लिए परेशानी का बायस बन रही है। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी। जी, मुल्तान शहर की अहम शाहराहों पर तजावुजात की भरमार है, जिससे शहरियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर पर मुल्तान की निश्तर हॉस्पिटल रोड। निश्तर हॉस्पिटल न सिर्फ मुल्तान बल्कि जनूबी पंजाब का एक बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ पर रोज़ाना हज़ारों की तादाद में मरीज़ और उनके लवाहिकीन आते हैं। लेकिन निश्तर हॉस्पिटल के जो 2 मरकज़ी गेट हैं, वहाँ पर छाबड़ा फरोश और इसके अलावा रेडी वाले गैर कानूनी तौर के ऊपर वैगन स्टैंड, टैक्सी स्टैंड और एम्बुलेंस के स्टैंड बनाए गए हैं, जिनसे वहाँ पर तमाम दिन जो है वो ट्रैफिक जैम रहती है, जिससे शहरियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दूसरी जानिब मुल्तान की मसरूफ़ तरीन रोड है पुराना शुजाबाद रोड, तो वहाँ पर भी ख़ास तौर पर सब्ज़ी और फ्रूट की रेहड़ियों वालों ने तजावुजात कायम कर रखी हैं और वहाँ से साइकिल और मोटरसाइकिल का भी उस सड़क से गुजरना महाल है। शहरियों का ये कहना है कि इन इलाकों में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन तो किया गया, लेकिन 8 से 10 दिन के बाद वहाँ पर दोबारा तजावुजात कायम कर ली जाती हैं। उन्होंने ज़िले इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि तजावुजात के खिलाफ एक मौसर ऑपरेशन किया जाए। जी, फैसलाबाद में यूनिसेफ की जानिब से अवामी मकामात पर हैंड वॉशिंग यूनिट लगाने का सिलसिला जारी है। ताहम पानी के नलके और साबुन स्टैंड चोरी होना शुरू हो गए हैं। मजीद बताएंगे इरफानुल्लाह। फैसलाबाद के शहरियों को कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए यूनिसेफ के माली तावन से वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी शहर के अवामी मुकामात पर हैंड वॉशिंग यूनिट नस्ब कर रही है, जहां आने और जाने वाले शहरियों को हाथ धोने की सहूलत हासिल है। यूनिसेफ की तरफ से ये पब्लिक मकामात पर हाथ धोने के लिए जो इंतजामात किए गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। फैसलाबाद के 60 अवामी मुकामात पर हैंड वॉशिंग यूनिट्स की तनसीब होना है। ताहम अफसोसनाक पहलू ये है कि लगाए गए यूनिट से पानी के नल और साबुन स्टैंड चोरी होना शुरू हो गए हैं। पब्लिक वेलफेयर के लिए लगाया था, लेकिन यह है कि यहाँ हाल ये है कि लोग जो है टूटियाँ उतार के ले गए। यूनिसेफ के माली तावन से अवामी मुकामात पर हैंड वॉशिंग यूनिट्स तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन यूनिट्स के इस्तेमाल और इन्हें महफूज रखने के हवाले से मुकामी इंतजामिया को मौसर हिकमत अमली अपनानी चाहिए। कैमरामैन अली अस्लान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। इस्लामाबाद के थाना तरनौल के इलाके G16-3 से हमाद सईद डार एडवोकेट को नामालूम अफराद ने घर में घुसकर अगवा कर लिया। डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद सुबान से। अहमद सुबान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वकील हैं हमाद सईद डार, उनके वालिद की जानिब से FIR कटवाई गई है थाना तरनौल में, जिसमें बताया गया है कि तकरीबन 20 के करीब अफराद रात को तकरीबन 1:30 बजे के करीब उनके घर में दाखिल हुए और वहां से उनके बेटे को लैपटॉप, मोबाइल फोन और उनके पास में जो जरूरी दस्तावेजात थे कैश के अलावा वो सारा कुछ लिए उनके बेटे को लिए रवाना हो गए। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम वकला ने 4 तारीख को पीर के रोज हड़ताल का ऐलान कर रखा है। हड़ताल का ऐलान किया है। बहुत शुक्रिया अहमद सुभान, आपने अपडेट किया। एक बार दोबारा आपको अपडेट करें मौसम के मुतालिक। पंजाब के दीगर शहरों की तरह लाहौर में भी सर्दी की लहर जारी है। जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नवीन अली बता रही हैं कि खाने पीने के शौकीन लाहौरी सर्दी को अपने मनपसंद रिवायती नाश्ते से एंजॉय कर रहे हैं।
मामूल की तरह आज भी शहरी लाहौर का मौसम सर्द है। धुंध ना होने के बराबर है इस वक्त शहर के अंदर, लेकिन खुले इलाकों में आज भी धुंध मौजूद है और हद निगाह जो है 100 मीटर तक रिकॉर्ड की गई है। हल्की ठंडी हवा चल रही है, मौसम अच्छा है। और दूसरा सबसे अहम बात ये कि आज छुट्टी का दिन भी है, तो छुट्टी के दिन लाहौरिये जो है सुबह सुबह मजे के चटपटे और गर्मा गर्म नाश्ता एंजॉय करने के लिए ग्वाल मंडी का रुख करे। और इस वक्त मैं ग्वाल मंडी भी मौजूद हूँ। यहाँ पर लोग दोस्त यारों और टोलियों की सूरत में यहाँ पर आ रहे हैं और नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं। महकमा मौसमियात ने आज ये इम्कान भी जाहिर किया है कि आज दोपहर में जो है मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हो सकती है। जी। हैदराबाद में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस की तामीर से शहरियों को शहर के अंदर ही आला तालीम की सहूलत मुयस्सर आने की राह हमवार हो गई है। रिपोर्ट करेंगे अली नईम। शहर हैदराबाद में पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी शहर के बासियों खुसूसन तलबा का वो ख्वाब रहा है जो एक तवील अरसे से सियासत की नज़र होता रहा, लेकिन साल 2021 के आगाज़ पर हैदराबाद के पुरफिजा मकाम गंजू टक्कर की पहाड़ियों के वस्त में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस के बाकायदा क़याम का संग बुनियाद रखने की तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें शरीक तलबा और शहरियों की खुशी दीदनी थी। हम लोग शहर में रहते हैं तो वहाँ से जामशोरों तक यूनिवर्सिटीज में जाना बहुत मुश्किल हो जाता था। यूनिवर्सिटी ना होने की वजह से दूर ट्रैवल नहीं कर पाते थे, उनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। ऐसा लग रहा है कि सर के ऊपर एक छत बनने को आई।